हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सैलराइड पर्सन के लिए किस तरीके से आईटीआर फाइल किया जा सकता है उसका डेमो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सैलरी इनकम हो, होम लोन का इंटरेस्ट का क्लेम कैसे लेना है, अदर सोर्स का इनकम कैसे दिखाना है, डिडक्शन कैसे क्लेम करना है, टीडीएस रिफंड क्लेम कैसे करना है और क्लेम करने के बाद टीडीएस रिफंड कुछ ही मिनटों में कुछ ही घंटों में कैसे प्रोसेस हो सकता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आईटीआर भरने से पहले आपका जो भी डिटेल है सब कुछ एक जगह पर आप नोट डाउन करके रख लीजिए, जैसे कि हमने कर लिया हुआ है, ताकि आईटीआर भरने में आसानी हो जाए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 या इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी आ रहा है उस क्वेरी से रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल जल्दी से चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर और आईटीआर भरना स्टार्ट करते हैं। ब्राउजर में incometax.gov.in ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन का बटन दिया गया है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको लॉगिन करने का पेज आ जाएगा। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते ही इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। अब अगर आप आईटीआर में टीडीएस रिफंड क्लेम करने वाले हो तो अच्छी खबर यह है कि आईटीआर आजकल कुछ ही मिनटों में प्रोसेस हो जा रहा है, कुछ ही घंटों में प्रोसेस हो जा रहा है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। 2-2, 3-3 मिनट में आपका इंटीमेशन आ जा रहा है। तो किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है ताकि आपका भी आईटीआर जल्दी से प्रोसेस हो जाए, टीडीएस रिफंड जल्दी से आ जाए, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यह चेक कर लेना है कि आपका बैंक खाता वैलिडेट है या नहीं। बैंक खाता वैलिडेट होना बेहद जरूरी है। अगर आपको टीडीएस रिफंड है तब तो 100% वैलिडेट होना चाहिए, अदरवाइज रिफंड फेल हो जाएगा। उसके बाद माय प्रोफाइल में जाकर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल चेक करना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगर आपसे कम्युनिकेट करना होगा तो इन माध्यम से ही कम्युनिकेट किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है 26AS में आपका टीडीएस का डिटेल अपडेट होना बेहद ही जरूरी है। अगर टीडीएस का डिटेल अपडेट नहीं होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा आईटीआर फाइल करने के लिए, बेहद जरूरी है। ध्यान देना है 26AS में टीडीएस का डिटेल अगर अपडेट नहीं होगा तो आपका टीडीएस रिफंड पूरा नहीं आएगा, या ये भी हो सकता है कि डिमांड नोटिस आ जाए जहां पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। 26AS के बाद आपको सर्विसेज में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखाई दे जाता है। इस पर क्लिक करके आपको एआईएस में आपका जो इनकम डिटेल होता है यहां पर दिखाई दे जाता है। चेक कर लीजिएगा कि जो इनकम यहां पर दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है या नहीं, और ये मैच होना चाहिए 26AS से और फॉर्म नंबर 16 से, बेहद जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाए या दूसरा कोई भी नोटिस आ सकता है, तो बहुत जरूरी है आप चेक कर लीजिएगा। अगर ये कुछ रॉन्ग होता है तो आप फीडबैक देकर इसको सही भी कर सकते हो, ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। ध्यान देना ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको तेजी से टीडीएस रिफंड चाहिए तो। अगर ये सब डिटेल एक दूसरे से मैच हो जाते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका आईटीआर प्रोसेस कर देता है, और प्रोसेस होने के बाद वो जाता है असेसिंग ऑफिसर के पास जहां पर रिफंड इशू किया जाता है। बट अगर ये डिटेल मैच नहीं होते हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो खुद मैनुअल में चले जाता है। जब मैनुअल में चले जाता है तो ऑफिसर सबसे पहले तो आपका इनकम डिटेल चेक करेगा और उसके बाद फिर वो रिफंड इशू करेगा। मैनुअल प्रोसेस में जब चले जाता है तो वहां पर समय लग जाता है, जिसकी वजह से आपका टीडीएस रिफंड भी देरी से आएगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि हमारा सारा डिटेल अपडेट है। अब हम आईटीआर भरने की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर फाइल नाउ का एक बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन मोड ऑफ फाइलिंग हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर आईटीआर फॉर्म हम चुन लेते हैं, आईटीआर 1। नीचे प्रोसीड विद आईटीआर 1 का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब रीजन हमें सिलेक्ट करना है क्यों आईटीआर हम फाइल करना चाहते हैं। हमारे केस में पहला वाला रीजन एप्लीकेबल है क्योंकि हमारा इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। सिलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा डेटा प्री फील्ड होकर आएगा, ठीक है, तो ओके पर हम क्लिक कर देंगे। अब रिटर्न समरी आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे शेड्यूल दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 सारे शेड्यूल को भरेंगे। कुछ डेटा आप देख सकते हो प्री फील है, पहले से ही आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है और कॉन्टैक्ट डिटेल है जो कि आपको पहले ही चेक कर लेना है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा बिल्कुल सही है। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे। बट आपको चेक कर लेना है कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है। अगर आप पेंशनर हैं तो यहाँ पर पेंशनर से रिलेटेड भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। प्राइवेट में है तो अदर्स आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप सैलरी नहीं दिखा रहे हो, सिर्फ अदर सोर्स का इनकम दिखा रहे हो तो नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो स्टेट गवर्नमेंट हम सिलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है क्योंकि ड्यू डेट से पहले हम फाइल कर रहे हैं। और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना, तो हम पुराना चुनने वाले हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे।
और नीचे आएंगे, यहाँ पर बैंक डिटेल हमारा दिखाई दे रहा है, दोनों बैंक खाता हमारा वैलिडेट है और जिसमें हमें रिफंड चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ जाते हैं। आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल कंप्लीट हो गया, यहाँ पर कंफर्म का साइन दिखाई दे रहा है। अब नीचे ग्रॉस टोटल इनकम का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है, इसको स्किप कर देंगे, सारे ऑप्शन आपको आगे भी दिखाई देंगे। इस तरीके से इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। इनकम फ्रॉम सैलरी सबसे पहले हमें इंटर करना है, तो एडिट का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ध्यान देना, कभी कभी आपको यहाँ पर डिटेल जो है ऑटोमेटिकली प्रीफिल भी आएगा। तो अगर फॉर्म नंबर 16 से मैच हो रहा है डिटेल, तब तो आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैच नहीं हो रहा है, रॉन्ग दिखाई दे रहा है या दिखाई ही नहीं दे रहा है, तब आपको एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर देना है या मैनुअली इंटर कर देना है। हमारे केस में देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम एडिट पर क्लिक करके मैनुअली इंटर कर देंगे। एडिट पर क्लिक करते ही देखिए सैलरी डिटेल इंटर करने का पेज आ गया है। अब आपको अपना फॉर्म नंबर 16 ओपन कर लेना है और यहाँ पर जो भी डिटेल दिया गया है उसको 1 बाय 1 आप भर लीजिएगा। हमारे केस में सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यहाँ पर अमाउंट जो दिया गया है उसको हम नोट डाउन कर देंगे ITR में। और अगर आपको पेंशन है तो भी आपको इसी वाले बॉक्स में इंटर करना है। पेंशन से रिलेटेड डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग अलग टाइप के पेंशन को हमने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। 17(1) के बाद 17(2) है। अगर कोई परक्विजिट मिला हुआ है आपको अपनी कंपनी से तो आप दिखा सकते हो, हमारे केस में नहीं है। उसके बाद नीचे सेक्शन 17(3) है। अगर आपको सैलरी की जगह कोई प्रॉफिट मिल रहा है कंपनी की तरफ से तो उसका वैल्यू आप यहाँ पर दिखा सकते हो, हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है। अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है आउटसाइड इंडिया तो आप उसका इनकम दिखा सकते हो। ऊपर देखिए कंट्री है, ड्रॉप डाउन दिया गया है, 3 कंट्री का यहाँ पर नाम दिया गया है। इनमें से कोई भी कंट्री में अगर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आपका है तो सिलेक्ट करिए और अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। अगर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है लेकिन इन 3 कंट्रीज में नहीं है तो नीचे एक और ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए ई वाला, यहाँ पर आप अमाउंट उसका इंटर कर सकते हो। हमारे केस में कुछ ऐसा है नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। उसके बाद और नीचे आएंगे तो एग्जेम्प्ट अलावेंस हमें यहाँ पर इंटर करना है। एग्जेम्प्ट अलावेंस आपको फॉर्म नंबर 16 में मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्म नंबर 16 हमारे केस में HRA है और चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस है, तो दोनों हम जल्दी से दिखा देंगे। हाउस रेंट अलावेंस दिखाने के लिए हमें जाना है ITR में। नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलावेंस में ड्रॉप डाउन दिया गया है, सेक्शन 10(13)A हम सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट जो फॉर्म नंबर 16 में दिया गया है उसको यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद अगर दूसरा भी कोई अगर अलावेंस है जो कि एग्जेम्प्ट है तो नीचे ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करना है और फिर ड्रॉप डाउन में जाना है और सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हो बहुत सारे अलावेंस हैं जो कि एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, जिस पर आपको छूट मिल सकता है, तो चेक कर लीजिएगा। जो भी एप्लीकेबल होगा आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। हमारे केस में सेक्शन 10(14)(2) है, चाइल्ड एजुकेशन अलावेंस इसके तहत आ सकता है, तो यहाँ पर अमाउंट हम मेंशन कर देंगे। तो 2 अलावेंस थे जो कि एग्जेम्प्ट थे कुछ पॉइंट तक, तो वो हमने यहाँ पर दिखा दिया हुआ है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर रिलीफ के लिए हमें एक बॉक्स दिया गया है। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट आपका आउटसाइड इंडिया है, वो वाला इनकम आपने दिखाया हुआ है, तो उसके अगेंस्ट आप रिलीफ भी क्लेम कर सकते हो। हमने दिखाया नहीं है तो रिलीफ भी हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे, नेट सैलरी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें डिडक्शन भी दिखाई दे रहा है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर मिला होगा तो, हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। प्राइवेट वाले जो सेक्टर होते हैं उनके लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो ये ब्लॉक होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। अब सारा सैलरी का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे आपको टोटल अमाउंट दिखाई दे रहा है। नीचे आएंगे, सेव का बटन है, उस पर क्लिक कर देंगे तो सैलरी का सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। यहाँ पर इनकम भी आ गया, जो फाइनल सैलरी अमाउंट है वो आ गया है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। होम लोन इंटरेस्ट आपके केस में है तो उसको कैसे दिखाना है, कैसे बेनिफिट लेना है, उसका जल्दी से डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर ऐड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब हम खुद रहते हैं उस घर में जिसके लोन का इंटरेस्ट हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं। जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो आप इस वाले बॉक्स में इंटर कर दीजिएगा। अब इंटरेस्ट का अमाउंट आपको कैसे पता चलेगा, आपको बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग लेना है, ठीक है। उनको बोलना है कि आपको होम लोन का इंटरेस्ट ITR में दिखाने के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। वो देंगे और उसमें आपको इंटरेस्ट वाला पोर्शन लेना है। ध्यान देना है, प्रिंसिपल वाला अमाउंट जो है 80C में आएगा, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट वाला पोर्शन आप यहाँ पर दिखा दीजिएगा और उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमारे केस में होम लोन है नहीं तो हम इसको इंटर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने आपको डेमो के लिए दिखा दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देते हैं।
उसके बाद नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यहाँ पर देखिए हमारा डेटा जो है वो प्री फील्ड है, ऑटोमेटिकली आ गया है। बट अगर आपका नहीं आया होगा तो ऐड का बटन दिखाई देगा, जैसे ऐड अनदर का बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाएगा। ठीक है, हमारा प्री फील्ड यहाँ पर डिटेल भर कर आया हुआ है, हो सकता है आपका ना आया हो। आप क्वेश्चनियर को पढ़ लीजिएगा, जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल होंगे उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। अगर क्वेश्चनियर नहीं भरना है तो आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, आगे चलकर आपको सारे ऑप्शन वैसे भी दिखाई दे जाते हैं। स्किप करोगे तो इस तरीके से आपको आ जाएगा, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो। जो जो ऑप्शन आपको भरने हैं सब आप देख लीजिएगा। अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, आपको डिविडेंड मिला हुआ है, तो आप डिविडेंड इनकम सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको क्वार्टरली ब्रेकअप इंटर करना है, मतलब कौन से क्वार्टर में कितना डिविडेंड आया है आपको यहाँ पर दिखाना है। कैसे पता चलेगा? आपके बैंक स्टेटमेंट में डिटेल होगा, अदरवाइज जो ब्रोकर होता है जहां से आपने स्टॉक खरीदा हुआ था, आजकल वो भी अपने स्टेटमेंट में डिटेल दे देते हैं कि कौन से पीरियड में आपको कितना डिविडेंड मिला हुआ है। उसके अलावा दूसरा भी कोई अगर आपको अदर सोर्स का इनकम है तो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, हमारे केस में 2 इनकम थे, दोनों प्री फील्ड आ गए हैं, तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी आ गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे एग्जम्प्ट इनकम का भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है। ऐड डिटेल का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर सकते हो। हमारे केस में है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब सारा इनकम का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, सैलरी और अदर सोर्स का डिटेल हमें दिखाई दे गया है। नीचे आएंगे टोटल इनकम भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूरा डिटेल हमने भर दिया, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं, आप देख सकते हो ग्रॉस टोटल इनकम भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे टोटल डिडक्शन का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से क्वेश्चनियर आ जाता है। आप यहाँ पर देखिए डिटेल दिया गया है, पढ़कर आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पर ही इंटर कर सकते हो। जैसे कि मान लो ATC इंटर करना है तो यस पर क्लिक कर दीजिए और अमाउंट आप मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो स्किप कर दो, आगे भी आपको ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। स्किप कर देते हैं। अब इस तरीके से आपको पेज आ जाता है। अगर सेक्शन 80D का आपके पास डिडक्शन है तो आप क्लेम कर सकते हो, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप भरते हो फैमिली के लिए या पेरेंट्स के लिए, तो उसका क्लेम आप ले सकते हो। हमारे केस में है तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक तो फैमिली के लिए और एक पेरेंट्स के लिए। ठीक है, फैमिली में आप, आपकी वाइफ और बच्चे आते हैं, और पेरेंट्स के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है। ठीक है, पेरेंट्स वाला आपको ऊपर फैमिली में नहीं डालना है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सवाल, क्या सवाल है कि क्या आप या आपकी फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है। ध्यान देना, पेरेंट्स फैमिली में नहीं आते। आप वाइफ और बच्चों में कोई सीनियर सिटीजन है तो यस सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। अगर क्लेम ही नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, ये आपको सेलेक्ट करना है। हम क्लेम करना चाहते हैं और हम सीनियर सिटीजन भी नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। अब हेल्थ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो पेरेंट्स के लिए भी हमसे सवाल पूछा जाता है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं। अगर क्लेम करना है तो सवाल का जवाब देना, नहीं क्लेम करना है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। क्लेम करना है तो यस या नो पर आप क्लिक कर सकते हो। पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो ध्यान देना है, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो मेडिकल एक्सपेंडिचर भी 50,000 तक का क्लेम आप ले सकते हो जो आपने पेरेंट्स के लिए किया हुआ है। ठीक है, हमारे केस में पेरेंट्स के लिए नहीं है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स सेलेक्ट करेंगे और नीचे सेव का बटन है उस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो 80D का डिटेल आ गया है। अब ATC का डिटेल हमें भरना है, लेकिन ATC तो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे देखिए शो ऑल डिडक्शन का एक आपको ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर सबसे पहले ATC है, सेलेक्ट करिए और नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको ATC का अमाउंट इंटर करना है। ध्यान देना है, टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर करना है। अमाउंट इंटर करते ही हमें वार्निंग दिखाई दे रहा है, वार्निंग को इग्नोर कर देना है अगर आपने जो अमाउंट भरा हुआ है सही है और आपके पास प्रूफ है तो। ठीक है, गलत अमाउंट इंटर नहीं करना है और सही अमाउंट इंटर करते हो तो इस वार्निंग का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देना है। अब ATC भी ऐड हो गया है, 80D भी ऐड हो गया है। अब हमारे केस में देखिए अदर सोर्स में हमने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट भी दिखाया था, तो इसका क्लेम भी हम सेक्शन 80 TTA के तहत ले सकते हैं। अगर सीनियर सिटीजन है तो सेक्शन 80 TT भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो सेक्शन 80 TTA एप्लीकेबल होता है। जो सेविंग बैंक खाते का इंटरेस्ट है जिसको हमने अदर सोर्स में दिखाया था उसका हम डिडक्शन ले सकते हैं। ऐड 80 TTA पर क्लिक करेंगे, अमाउंट हम इंटर कर देंगे। 10,000 तक का क्लेम आप ले सकते हो। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। ATC, ATD और 80 TT हमने ऐड कर दिया हुआ। दूसरा भी आपको अगर कोई डिडक्शन है तो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, और ऐड करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ
जाता है आप देख सकते हो टोटल डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नीचे आएंगे टैक्स पेड का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, आपने कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सैलरी पर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो पहले रो में दिखाई देगा, जैसे कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है। सैलरी के अलावा दूसरा कोई इंटरेस्ट है, डिविडेंड है या दूसरा कोई भी इनकम है, कमीशन है, उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको दूसरे वाले रो में दिखाई देगा। ठीक है, उसके अलावा आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो आपको आखिरी वाले रो में दिखाई देगा। हमारे केस में सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मान लो कि अगर आपको दिखाई ना दे, क्योंकि 26 ईयर्स अपडेट होगा तभी आपको यहाँ पर अमाउंट दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो शो डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड का बटन आपको दिखाई दे जाएगा। मैनुअल भी आप ऐड कर सकते हो। जब ऐड करने जाओगे तो बहुत ही सिंपल डिटेल लगता है। 10 नंबर डिडक्टर का लगेगा, फिर नेम डिडक्टर का आपको इंटर करना है, कितना इनकम आपको मिला था जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ था और टीडीएस का अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। हमारे केस में तो ऑटोमेटिकली आ गया है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। अब मान लो कि आ तो गया है लेकिन रॉन्ग अमाउंट आया है तो आप चाहो तो एडिट भी कर सकते हो। शो डिटेल पर क्लिक करके आपको जो रो दिखाई दे रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और एडिट भी कर सकते हो। सही अमाउंट आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, हमारे केस में सही है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारा टीडीएस भी आ गया है तो नीचे जाएंगे, कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब रिटर्न समरी का पेज फिर से आ गया है। टैक्स पेड वाला शेड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे टोटल टैक्स लायबिलिटी का शेड्यूल है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर हमारे इनकम का कंप्यूटेशन हो गया है, उसके अलावा टैक्स का भी कंप्यूटेशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिलीफ आप क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए कि आपकी सैलरी के साथ पिछले सालों का कुछ एरर मिला हुआ है तो सेक्शन 89 के तहत आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना है, रिलीफ क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म नंबर 10 भी भरना पड़ेगा। अब इन दोनों से रिलेटेड हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जहां पर कैलकुलेशन भी बताया हुआ है और फॉर्म नंबर 10 कैसे भरना है उसका भी डेमो दिखाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो सारा यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड डिटेल दिया गया है। टोटल टैक्स का लायबिलिटी यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो रिटर्न समरी पेज पर जितने भी सारे शेड्यूल थे सबको हमने भर दिया हुआ है 1 बाय 1। ठीक है, सारा डिटेल अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही आपने भरा हुआ है तो नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितना रिफंड हमें मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद अब नीचे जाएंगे, यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। यहाँ पर प्लेस में आईपी एड्रेस दिया गया है। अगर ब्लैंक होगा तो आप अपने सिटी का नाम भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो। और फिर नीचे एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम अंडरटेकिंग देते हैं कि जो भी डिटेल हमने भरा हुआ है बिल्कुल सही है और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। ठीक है, अब नीचे जाएंगे, प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। जो भी सैलरी का डिटेल, जो भी अदर सोर्स का डिटेल, डिडक्शन, जो भी आपका टीडीएस रिफंड था, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। सब कुछ अगर बिल्कुल सही है तो आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल का पेज आ गया है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर 3 मेथड दिए गए हैं। तीनों मेथड का हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल टैक्स फाइलिंग स्कूल पर। यहाँ पर हम पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे। नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके हम नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है। आई एग्री का चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक कर देंगे और जनरेट आधार ओटीपी का बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। आधार ओटीपी इंटर करने का पॉपअप मैसेज आ गया है। हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आ गया होगा। उस ओटीपी को जल्दी से यहाँ पर इंटर कर देंगे और फिर नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वैलिडेट करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे सबमिट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा आईटीआर फाइल हो गया है और ई वेरीफाई भी हो गया है। हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन भेज दिया गया है। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके हम आईटीआर का कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था आईटीआर 1 फाइल करने का। बहुत ही आसान प्रोसेस था। स्क्रीन पर प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप आईटीआर से रिलेटेड दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।